वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मौजूद हैं जहां डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं और अमेरिका की जेल में कैद हैं पिछले तकरीबन 21-22 साल से, और उनको 88 साल की कैद की सज़ा हुई थी। और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर रखी है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से वो अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात भी कर चुकी हैं और कुछ हुकूमती एहलकार और नुमाइंदे भी मौजूद थे। तो डॉक्टर फौजिया एक बार फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हैं क्योंकि उनको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हालात के हवाले से कुछ नई मालूमात मिली हैं जो इंतहाई परेशान कुन हैं, और उन नई मालूमात के हवाले से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मदद चाह रही हैं और वज़ारत ख़ारजा की मदद चाह रही हैं कि ताकि दोबारा जो एक मुलाकात तयशुदा थी अमेरिका में उस मुलाकात पर अमल हो सके। डॉक्टर फौजिया, क्या सूरत हाल है और आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या दरख्वास्त दायर करने आई हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जेंट एप्लीकेशन डालने आई हूँ एज़ पर द जजेस ऑर्डर्स के अगर वो कंप्लायंस नहीं मिली हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ़ॉरेन ऑफिस से, तो हम फ़ौरन एक एप्लीकेशन दाखिल करें। मैं 4 तारीख को अमेरिका में होती। मैं इस वक्त आफिया से मेरा टाइम आफिया से मुलाकात का था 6th, 7th, 8th, 9th ऑफ अगस्त का जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुछ नहीं हुआ और मैं यहाँ पे आई हूँ। और यही नहीं बल्कि वो जो फैसिलिटीज़ मैं दिलवा के आई थी उसको, वो भी उससे छीन ली गई हैं। और ना सिर्फ ये कि वो छीन ली गई है, वो वैसे ही इतने बुरे हाल में थी। मेरा दिल कहता था कि मैं नहीं जाऊँ, उसको यहाँ लेके आना है। मेरे जाने से क्या हुआ, मैंने थोड़ा उसको कॉमिसरी दिलवाई, क्या वो सब वापस छीन ली उससे, और वही नहीं, अब मुझे मिलने भी नहीं दे रहे। और क्या वजह बताई जा रही है? वजह जो सेनेटर तलहा की और मेरी जो एक वजह वो ये बता रहे कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से यानी स्टेट डिपार्टमेंट को पाकिस्तान की तरफ से हमारी मुलाकात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। यानी मोफा ने कंप्लाई नहीं किया जज के उन ऑर्डर से कि जिसके तहत ये सब कुछ होना था। गुज़श्ता मुलाकात की या अब जो होनी थी? ये अब जो होनी थी। गुज़श्ता की मालूमात उनको थी स्टेट डिपार्टमेंट? जी बिल्कुल थी और वो सारा कुछ उन्होंने फैसिलिटेट भी किया था। तो एक तो वजह ये बताई जा रही है। अब आफिया की हालत जो है वो इतनी उसमें क्यों है, वो शायद इसलिए कि ज़ाहिर है हमने अपनी आंखों से भी देखा उसका हाल कितना ख़राब था। और किस किस्म की कंडीशन में अब रखा जा रहा है उनको, क्या अब जो है ना, अब जो बताया गया, अभी क्लाइव आफिया से मिले हैं तो वो ये कह रहे थे कि तकरीबन 20,000 के करीब विमेन जेल्स में हैं अमेरिका में, उसमें से ओनली लाइक 1000 और समथिंग जो है वो एडमिन सेग्रीगेशन में है, जिसमें आफिया थी जब मैं उससे मिली हूँ। फिर एक शू होता है, यानी डबल पनिशमेंट, एक पनिशमेंट फिर डबल पनिशमेंट शू, और फिर अब जो है उसको डाल दिया है होल में, विच दे कॉल द होल, जो कि एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है। और इन सब यानी गुआंतानामो बे जो है ना, वो उसके सामने जन्नत लगेगा उस होल के बारे में बहुत सारे केसेस गार्ड्सवेल के ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। और ये होता आमतौर पे एक पैटर्न है जो वहाँ पे है कि अगर किसी प्रिजन गार्ड के खिलाफ कोई किसी किस्म का कोई उन्हें ये फील होता है कि शायद उनकी शिकायत हो जाएगी या शायद ये लॉयर एक्शन लेने के लिए वो कर रहा है, तो वो उस बेचारे जो विक्टिम है उसी को मजीद विक्टिमाइज करते हैं। एंड दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन टॉर्चर एंड कोअर्जन दैट एग्जिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये वो है उस तरह से कि जैसे वो एक उसमें ना काल कोठरी के अंदर नीचे बेसमेंट में डाल देते थे और छोड़ देते थे 24 में से 23 घंटे। ये बहुत इंसानियत की बात है ना कि 1 घंटा बाहर निकलने दें। वजह क्या बताई जा रही है? अमेरिका में जो आपके लॉयर हैं, क्लाइव नाम बताया आपने, तो क्या वजह बता रहे हैं कि क्यों डाउनग्रेड किया गया उनकी फैसिलिटीज को? वो ये कह रहे हैं कि द प्रिजन इज जस्ट बीइंग द प्रिजन एंड बीइंग द विलिफाइंग पीपल दैट दे आर, एंड इट्स अ मैड वर्ल्ड एंड दे आर जस्ट मैडर। ये उनके वर्ड्स हैं। तो वज़ारत ख़ारजा को क्या करना चाहिए था जो उसने नहीं किया पिछले अदालती अहकामात के मुताबिक? देखिए, व्हेन द लाइफ, द डिग्निटी, द ऑनर ऑफ अ पाकिस्तानी सिटीजन इज एट स्टेक। आफिया एक पाकिस्तानी सिटीजन है, वो हमारे मोफा और हमारी एम्बेसी जो वहाँ पे है उसके रहमो करम पे अल्लाह के बाद। लेकिन वो अमेरिकी शरीयत भी रखती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शी डज नॉट हैव ग्रीन कार्ड भी नहीं था उसके पास, कभी भी उसने नहीं लिया। उसका कभी इंटेंशन ही नहीं था। उसका इंटेंशन पाकिस्तान आके पाकिस्तान की खिदमत करना था। लेकिन जो वो खिदमत करना चाही थी उससे आज हम IMF की भीख नहीं मांग रहे होते। इस वक्त हम एक थर्ड वर्ल्ड नहीं होते। इस 20 साल के अरसे में हम फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ जा रहे होते। ये आफिया का जुर्म है। अभी वज़ारत ख़ारजा को क्या करना चाहिए था जो नहीं किया गया? वज़ारत ख़ारजा को अपना काम करना चाहिए था। वज़ारत ख़ारजा को वो डॉक्यूमेंट शेयर करने चाहिए थे जो हमें चाहिए थे डॉक्टर्स की और उनकी इवैल्यूएशन के लिए। अब हम वो नहीं कर सके, हमारे पैसे ज़ाया हुए, हमारा टिकट ज़ाया हुआ। वकील वहाँ जाके बैठा हुआ है कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे आगे हम आफिया के केस को कोर्ट में लेके जाएं और वो करें। हमें सारा पूरा एक टाइम लाइन चाहिए थी जो वज़ारत ख़ारजा के पास मौजूद है, बट उन्होंने कंप्लाई नहीं किया। दूसरी चीज़ ये, वज़ारत ख़ारजा का काम है कि वो स्टेट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे व्हेन सिटीजंस ऑफ द कंट्री आर गोइंग एंड दे आर गोइंग टू गो एंड मीट विद अ
prisoner there. This is the whole Geneva Convention which both countries are signatories of. So these are things कि जो simple compliance थी, जो कि वज़ीर आज़म ऑफिस से मेरे सामने ऑर्डर गया था. मैं मिली थी जब शहबाज शरीफ से, तो उन्होंने कहा था गॉड नोस कि क्या हुआ है बीच में, कहाँ से ये है. कभी कभी तो ये ऐसा लगता है कि हमारी एम्बेसी वाशिंगटन में वाशिंगटन के इंटरेस्ट को ज़्यादा देख रही है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कम. तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप क्या चाह रही हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले ऑर्डर में ये लिखा था कि अगर कंप्लायंस नहीं होती इनके पिछले ऑर्डर पे, जो कि था कि हमारे विजिट से पहले हमारे सारी फैसिलिटेशन और सारे पेपर्स और सब कुछ दिए जाएं, तो हम फॉरन अर्जेंट एप्लीकेशन दाखिल करें कोर्ट में एंड द कोर्ट विल सी द रीज़न. चाहे अगर कोई ऐसी रीज़न है तो इन कैमरा कर ली जाएगी. दैट वाज पिछला ऑर्डर. तो उस ऑर्डर के मुताबिक चूँकि कंप्लायंस नहीं हुई, हम यहाँ पे. तो अब कब समाप्त होगी? अभी जमा कराइए, अर्जेंट एप्लीकेशन कल के लिए करिए, बट इट इज़ एट द डिस्क्रेशन ऑफ द जज एंड द कोर्ट एंड द. बहुत शुक्रिया. आपने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को सुना, जो कि बहन हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, एक पाकिस्तानी जो कि अमेरिका की जेल में कैद हैं. 2003-04 में यहाँ पाकिस्तान से वो लापता हुई और फिर मालूम हुआ कि वो अफ़गानिस्तान में बगराम की जेल में भी रहीं और फिर उनको अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस पिछले चंद साल से चल रहा है और वज़ारत ख़ारजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गाहे बगाहे हदायत मिलती हैं और इन्हीं हदायत की रोशनी में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से डॉक्टर फौजिया की मुलाकात भी एक हो चुकी है. और ये वही केस है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो अब्टाबाद में उसामा बिन लादेन के मारे जाने का जो ऑपरेशन था उसमें ताउन करने वाले एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई का मुतालबा कर रहा है. और इस हवाले से अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं लगती. अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब इस मामले को दोबारा टेकअप करती है और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा क्या वजूहात बताता है कि जिनके बायस वो जो ज़रूरी दस्तावेज़ात उन्होंने फ़राहम करनी थी इस एक और मुलाकात के लिए वो नहीं कर सके. मतीउल्लाह जहां, MJ TV से इतना ही. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.